वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लूज वेट फास्ट। तो अभी मैं आपको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा टिप्स देने वाला हूँ, तो आप मेरी बात क्यों सुनेंगे। तो मैं एक पर्सनल फिटनेस ट्रेनर हूँ, गोल्ड जिम से सर्टिफाइड हूँ और फैट लॉस एक्सपर्ट हूँ, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेट कैसे जल्दी कम करें, फैट कैसे जल्दी कम करें। आपको पतला होना है, 2 महीने बाद कोई इवेंट है, 3 महीने बाद कोई इवेंट है, किसी की शादी है, आपको वेट कम करना है, तो आप जल्दी कैसे वेट कम करें। तो उसका फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। और जल्दी नहीं करने से मतलब एकदम से स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं आना है आपको। तो मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ, जो मिस्टेक मोस्टली सभी लोग करते हैं और जो मैंने भी की हुई है। तो सपोज आपका कोई फ्रेंड है और वो पिछले 6 महीने से जिम जा रहा है और उसने बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है, तो आप उसके साथ जाना शुरू कर देते हैं और उसके लेवल का वर्कआउट उसी के साथ कर रहे हैं आप। और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि आपको इतना मसल फटीग होता है, इतनी सोरनेस होने लगती है कि आप 2-3 दिन जाते हैं, उसके बाद आपको फीवर आ जाता है, तो आप वर्कआउट ड्रॉप कर देते हैं, आप वहीं से वर्कआउट छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक तो आपने यही कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब सेकंड मैं आपका एग्जांपल देता हूँ डाइट का। तो आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछा जिसने ट्रांसफॉर्मेशन की थी कि भाई तूने क्या किया था, या आपने अपने जिम ट्रेनर से पूछा कि मुझे डाइट प्लान दे दो, तो उन्होंने एक स्ट्रिक्ट बहुत अच्छा डाइट प्लान बना के आपको दे दिया। तो अब आप क्या कर रहे हैं, उस डाइट प्लान को भी फॉलो कर रहे हैं और इंटेंस वर्कआउट भी कर रहे हैं। तो इससे पहले आपकी बॉडी को इस सब की हैबिट नहीं थी, तो आपकी बॉडी और माइंड कहीं ना कहीं इस टॉर्चर से बाहर निकलने का सोचता है। और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि आप जिम से ऑफ ले लेते हैं, और आप जिस दिन जिम से ऑफ लेते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि आप सोचते हैं मैं कुछ बाहर का खा लूं, तो वहीं आपकी डाइट भी खराब हो जाती है। तो ये तो वो चीजें होगी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो अब हम बात करते हैं हमें क्या करना है। तो जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए जो हमारा फर्स्ट गोल होता है वो होता है कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो फर्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में लंग्स, हार्ट, आर्टरीज और वेन्स होते हैं। तो अब बात करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है। तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं किसी भी स्पेसिफिक मसल की, तो आपकी उस मसल को ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी बनाने के लिए। तो अगर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो मसल तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और मसल को एनर्जी नहीं मिलेगी। और जब मसल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप 1 घंटे 2 घंटे वर्कआउट कैसे परफॉर्म करोगे। और अगर आप वर्कआउट परफॉर्म कर लेते हो तो आपकी मसल में बहुत ज्यादा फटीग हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रांग कैसे बनेगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग और प्राणायाम। अब किनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए और किनको ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं साइकिलिंग की। तो साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको कोई भी कर सकता है। आप कम्यूट करने के लिए साइकिल का यूज कर सकते हैं, आप जिम में साइकिल कर सकते हैं, आप रोड पे साइकिलिंग कर सकते हैं। और साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं रनिंग और जॉगिंग की। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, वेट लॉस, फैट लॉस करने की बात आती है, तो सभी लोग बोलते हैं रनिंग और जॉगिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन वहां पे लोग एक मिस्टेक कर देते हैं कि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप बहुत ओवर वेट है, तो आपको रनिंग अवॉइड करनी है। अगर आप उस केस में रनिंग करते हैं तो आपके नीज में इंजरी हो सकती है, आपके नी में हार्म हो सकता है। लेकिन अगर आप जिम जाते हैं, किसी अच्छे जिम में जाते हैं जहाँ पे अच्छी ट्रेडमिल्स है, तो आप वहां पे रनिंग कर सकते हैं ट्रेडमिल पे, क्योंकि उसमें सस्पेंशन होते हैं और जिससे नी पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। और सेकंड, आपको रनिंग करते टाइम जो ध्यान रखना है वो शूज का रखना है, क्योंकि अगर आपके शूज की कुशनिंग अच्छी नहीं है, उनका साइज प्रॉपर नहीं है, या वो अच्छी ब्रांड के नहीं है, तो आपको शिन स्प्लिंट की प्रॉब्लम हो जाती है। उससे आप 1-2 दिन रनिंग करेंगे और फिर आप रनिंग नहीं कर पाएंगे पेन की वजह से। तो अब हम बात करते हैं कि ये दोनों एक्सरसाइज किस तरह से हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा कि जो हमारे काव्स होते हैं उन्हें हमारे बॉडी का सेकेंडरी हार्ट बोला जाता है, क्योंकि जब ब्लड फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में इजीली हो जाता है। लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ होता है तो ग्रेविटी के अपोजिट साइड जाना होता है, तो वहां हमारी काफ
हेल्प करती हैं ब्लड को ऊपर की तरफ फ्लो करने के लिए। तो जब हम रनिंग करते हैं और साइकिलिंग करते हैं तो हमारी काफ ट्रेन होती है, जिसकी वजह से हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रोंग होता है, और आप जब भी कोई फ्यूचर में एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप उसको ज्यादा देर तक परफॉर्म कर पाते हैं। अब बात करते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको कोई भी कर सकता है, किसी भी एज के लोग कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम को करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा किसी ना किसी ट्रेनर की गाइडेंस में करना है, क्योंकि प्राणायाम जितना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है उतना ही खराब भी होता है अगर हम उसको गलत वे में करते हैं। तो हम लोग इस प्राणायाम के टॉपिक पे अलग से वीडियो भी डालेंगे, जिसमें हमारे योगा एक्सपर्ट हैं, वो आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। मेरा फील्ड नहीं है तो इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है। तो अभी हम एक्सरसाइज के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं डाइट के बारे में। तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आते हैं तो आपको क्या डाइट लेनी है? तो इसका फर्स्ट रूल वही है कि आपको एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैवी डाइट पे नहीं आ जाना है, एकदम से बहुत सारे सप्लीमेंट्स नहीं ले लेने हैं, या जो आपका ट्रेनर बोलता है ये खाओ ये लो, ऐसा किसी का नहीं मानना है। जो इनिशियल फेज होगा उसमें आपको वही खाना है जो आप खाते हैं डेली लाइफ में। सिर्फ आपको क्या क्या अवॉइड करना है, आप बाहर का जंक अवॉइड करेंगे, आप कोई भी फ्राइड चीजें नहीं खाएंगे, आप ज्यादा स्टार्ची फूड नहीं खाएंगे, ज्यादा फैट का इंटेक नहीं करेंगे, और आप जितना खाते हैं ना, अगर आप फैट लूज करना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी कम कर दो, खाइए वही सब जो आपके घर में बन रहा है, लेकिन कम खाना है, आपको ओवरफीड नहीं करना है। तो अभी मैंने आपको सब बता दिया है, डाइट के बारे में भी, वर्कआउट के बारे में भी। तो अभी जो इस वीडियो के बाद होगी, अगले 15 दिन तक या 1 महीने तक मैं आपको एक्सरसाइज की वीडियोस भी डालूंगा, जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप यही 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बाकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बट मस्ट ये एक्सरसाइज आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती हैं। तो एक्सरसाइज की वीडियोस में डालूंगा, स्पेशल डाइट की वीडियोस डालूंगा, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा डाइट को लेके होगा 15 दिन या 1 महीने बाद, कि जब आप इनिशियल फेज से निकल जाएंगे, जब आप बिगिनर लेवल पे आ जाएंगे। एक पहले इनिशियल फेज होता है, आप स्टार्टिंग से ही बिगिनर लेवल से शुरू नहीं कर सकते, पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ता है बिगिनर लेवल के लिए। तो जब आप उस इनिशियल फेज से निकल के बिगिनर लेवल पे जाएंगे तो तब मैं आपको स्पेशल डाइट प्लान भी बताऊंगा, आपको वर्कआउट प्लान भी बताऊंगा, कैलोरी डेफिसिट के बारे में भी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको वहां एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो 15 या 30 डेज बाद आएगा, लेकिन तब तक कंटिन्यूस वीडियोस आती रहेंगी वर्कआउट को लेके। आप क्या क्या कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या क्या मील्स ले सकते हैं आप, और अभी जो मैं मील्स ले रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, जिन लोगों को भी फैट लॉस करना है उनके पास शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए फ्री का माल ले रहे हैं, फ्री में वीडियो देख रहे हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो लोगों तक, क्योंकि हम बहुत रिसर्च करके कुछ टिप्स डाल रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो लोगों के लिए वो बहुत काम आ सकती है जो वेट कम करना चाहते हैं, फैट कम करना चाहते हैं। बाकी वीडियोस आती रहेंगी कंटिन्यूअसली। अभी थोड़े से बिजी थे और कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, हर बार मैं यही बोल देता हूँ, बट अभी वीडियोस कंटिन्यूअसली आती रहेंगी। प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही है, आप सिर्फ बाय भी चलते हैं।